हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप डेली प्रैक्टिस सेट या जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उनको टाइम टू टाइम अटेंड कर सकें। तो देखिए, ये है हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट, या आप इसको मॉडल पेपर भी बोल सकते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 25 क्वेश्चन रखे हैं। 25 क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं। और देखिए, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको लेवल पता चल सके और ये पता चल सके कि किस लेवल के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको अपनी तैयारी किस लेवल की करनी है। तो देखिए, आसान से आसान क्वेश्चन भी हैं और थोड़ा जो लेवल बढ़ेगा उस लेवल के भी क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप समझ जाओगे कि हमारा पेपर किस लेवल का आने वाला है और हमारी तैयारी किस लेवल की है। अगर लेवल कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, और आपका लेवल इतना है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी। मैंने खुद से जो प्रीवियस ईयर है उसको देखते हुए खुद से क्वेश्चन चुन चुन के आपके लिए रखे हैं। 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मिश्रण से, जो आपका मिक्सचर वाला चैप्टर होता है, एलिगेशन एंड मिक्सचर, उसका क्वेश्चन है। ये आपका रेशियो में भी पूछा जा सकता है। आप अपने टॉपिक भी देख सकते हो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 मिश्रण है और उनकी बराबर मात्रा है पेट्रोल और मिट्टी का तेल। एक पेट्रोल का रेशियो है और आपका मिट्टी के तेल से जो अनुपात है वो बताया गया है। तो 2:3, 4:3, 6:1 के अनुपात में है। तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो दिया गया है एक तरफ लिख लेना है हमको पेट्रोल। यहाँ पर हमने पेट्रोल लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया हमने केरोसिन। मिट्टी का तेल को क्या बोलते हैं, केरोसिन। इनके अनुपात को लिख लेना है 2:3। इसी तरह से सारे आपको अनुपात लिख लेने हैं जो भी आपको अनुपात दिए गए हैं। दूसरा दिया है हमको 4:3, तीसरा हमको दिया है 6:1। अब इनकी मात्रा हमको बराबर कर लेनी है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है हमारा यहाँ पर है 5। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पहले इनकी वैल्यू देख लीजिए कि पहला जो हमारा रेशियो है वो टोटल 5 है, दूसरा हमारा 7 यूनिट है और तीसरा भी हमारा 7 यूनिट है। अगर हमको इनको इक्वल करना है, समान मात्रा में करना है, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी हमको 5 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। अब जो हमारा नया रेशियो बनेगा तो उसको देख लेते हैं हम इस साइड, थोड़ा स्पेस के चक्कर में यहाँ पर देख लीजिए। तो नया रेशियो जो बनेगा हमारा, नया रेशियो होगा 14:21 और टोटल जो हमारा बनता है तो टोटल यूनिट हो जाती है हमारी 35। अगला जो रेशियो बनेगा हमारा वो बनेगा 20:15 और टोटल यहाँ पर भी हमारी यूनिट 35 हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमको सारी की सारी यूनिट इक्वल कर लेनी है। जो तीसरा बनेगा हमारा रेशियो वो बनेगा 30 यूनिट के 5 और यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमारी 35 यूनिट। तो सारी की सारी यूनिट हमारी इक्वल हो चुकी हैं। अब हमसे बोला है कि आखिरी में जब इनको एक साथ मिला दिया गया तो इनको एक साथ मिला दीजिए। तो आखिरी में पूछा है पेट्रोल और मिट्टी का तेल का अनुपात क्या होगा। तो ये जो टोटल होगा ये होगा हमारा पेट्रोल का अनुपात, तो ये हो जाएगा हमारा 64 और हमारा मिट्टी का तेल हो जाएगा 41। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपये है, यानी जो टोटल 50 सिक्के हैं तो 50 सिक्कों को मिलाकर के कितने रुपए बनते हैं, 6 रुपये। उनमें से उन 6 रुपयों में हमारे पास जो 50 सिक्के हैं तो कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 20 पैसे के सिक्के हैं। तो 10 पैसे और 20 पैसे के मिलाकर टोटल 50 सिक्के हैं। हमें ये पता नहीं है कि 10 पैसे के कितने हैं, 20 पैसे के कितने हैं। रुपए पता है कि रुपए 6 हैं, सिक्के पता है सिक्के 50 हैं। किस किस अमाउंट में सिक्के हैं, 10 पैसे के हैं, 20 पैसे के हैं, ये हमको पता है।
पूछा है हमसे, तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको निकाल लेना है कि हमारे पास 600 रुपये हैं। तो यहाँ पर पैसों में चल रही है बात। कॉइन वाले जो क्वेश्चन हैं, सिक्के वाले, वो मैं आपको सारे करा चुका हूँ। सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। टाइम एंड वर्क आपको करा चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। CISI करा चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए। एक टॉपिक एक वीडियो में हमने कवर करा दिया है। तो देखिए, अगर यहाँ पर पैसे हैं, क्वेश्चन की बात करें तो, और यहाँ पर रुपए हैं, तो सबसे पहले 6 रुपये का हम बना लेंगे 6 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 रुपये, 100 पैसे। तो 6 रुपये में 600 पैसे। तो टोटल जो हमारा निकल के आएगा 600 पैसे। 50 टोटल कॉइन है, तो हमने मान लिया ओवरऑल। अगर हम निकालते हैं औसत, तो हमने मान लिया कि 12 पैसे का एक सिक्का है, और 12 पैसे के टोटल सिक्के हमने मान लिए। तो कुछ हमारे पास 10 पैसे के सिक्के हैं, कुछ हमारे पास 20 पैसे के सिक्के हैं, और जो हमारे पास टोटल है वो है ओवरऑल 12 पैसे के सिक्के। अब देखिए, इससे इधर को माइनस कर लीजिए, तो एक बार ये जो बीच वाली संख्या आती है, इससे एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। ये हमारा निश्चित है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो देखिए, एक बार इसमें से घटा लीजिए 10 को, तो 12 से 10 गया 2। तो एक बार इस वाली में से घटेगा, तो 20 में से 12 गए 8। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा हमारा 4:1। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो में हमारी 4 है, 20 पैसों के सिक्कों की संख्या रेशियो में हमारी 1 है। टोटल हमारे पास सिक्कों की संख्या आई है 5। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कुल संख्या है 50। तो 5 ना होकर के 50, यानी 5 किसके बराबर है? 50 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों? 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 10। बोला है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 20 पैसे के सिक्कों की जो रेशियो है वो 1 है, और 1 रेशियो का मान 10 है। हमसे बोला है इसने, अगर बोलता 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम 4 में गुणा कर देते, और हमसे बोला है 20 पैसे के, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे बोलेगा कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसों के हमारे पास 40 सिक्के हो जाएंगे, और हमारे पास 20 पैसे के सिक्के 10, टोटल 50 सिक्के हो गए। आप इनका मूल्य भी निकाल के देख सकते हो कि मान लीजिए अगर हमारे पास 10 पैसे के 40 सिक्के हैं और हमारे पास 20 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया 50 सिक्के हैं। लेकिन क्या हमारे 6 रुपये बन रहे हैं? तो इसको आप कैसे निकालोगे? तो देखिए, 10 पैसे के 40 सिक्के हैं, तो आपके पास 4 रुपये हो जाएंगे। 20 पैसे के अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने हुए? 6 रुपये। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करके भी देख लिया कि हमारा आंसर सही है या गलत। फुल वीडियो के लिए आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन वहाँ पर जाकर के देख लीजिए। एक वीडियो में सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं और बहुत ही आसानी से आपको करा भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। काउंट करके रखना और अपना स्कोर भी देखते रहना कि हमारा स्कोर 25 में से कितना आया है। चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियो के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अब है हमारा, देखिए, आयु वाला चैप्टर। जो आयु वाला चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन उठाया है। सारे क्वेश्चन रेशियो से करना सिखा दूंगा मैं आपको। एवरेज हो, आयु हो, कोई भी चैप्टर हो, रेशियो से हम कर लेंगे। CISI सारा का सारा रेशियो से हो जाता है। अब देखिए, हमसे बोला है A, B तथा C की औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष। यदि उनकी आयु का अनुपात क्रम से 3:7:5 है, तो B की आयु क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले हमको निकाल लेना है इनकी आयु का योग। तो A + B + C / 3 = 70। एवरेज क्या होता है? कुल अंकों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 3 है, तीनों का योग कर दिया और बटे में उनकी संख्या, तो बराबर क्या आएगा हमारा? औसत। यानी औसत कितना है? 70। तो हमारा जो योग हो जाएगा, हमारा योग हो जाएगा A + B + C बराबर, ये हो जाएगा 210 के। लेकिन जो हमको रेशियो दिया है 3:7:5, 1 सेकेंड, 3:7:5,
तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15, और 15 किसके बराबर है, 210 के। तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है बी की आयु क्या होगी। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 210 को 15 से भाग कर देंगे, और उसके बाद जो हमको निकालना है बी की आयु, तो बी की यूनिट है 7। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली 15 से 210 को भाग दे सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको जैसे 5 से डिवाइड करके इस तरह से भी आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे डिवाइड करना चाहते हो। अगर हम 15 से 210 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 14, और 14 सत्ते कितने होते हैं, तो 14 सत्ते होते हैं दोस्तों 98। तो कुल कितना आंसर आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 98, और ऑप्शन डी यानी कि 98 साल। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपनी कैलकुलेशन या जो भी आपको करना हो, आपका तरीका होगा कैलकुलेशन करनी है। बाकी क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्या दी हुई है और बताना है कि 3 से विभाज्य है x के संभावित मानों का योग। इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि 3 से विभाज्य करने के लिए तो x के संभावित मानों का योग ना पूछ करके कि x का मान क्या हो सकता है, कम से कम x का मान कितना रखें कि 3 से विभाज्य हो जाए। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो आपको विभाजिता वाले रूल भी जरूर पढ़ लेने हैं कि 3 से डिवाइड अगर करना है तो किस ट्रिक से करेंगे, या आपको 8 से करना है, 7 से, 11 से, सारे के सारे याद कर लेने हैं। तो 3 का मैं आपको बता देता हूँ कि 3 का हमारा क्या रूल चलता है। तो जो हमारी संख्या है, यहाँ पर दिया है 3, 8, 5, x और 1। तो जो हमारी संख्या है उसके पदों का योग, जो भी हमको संख्या दी है सारे के सारे उसके अंक जोड़ लेने हैं। जैसे 8 और 3 को जोड़ लेना है, और उसमें 5 को जोड़ लेना है, और उसको 1 में जोड़ लेना है। तो 8 3 कितने हो गए, 11, 11 5 16 और 1 17। तो टोटल हमारी हो गई 17। अब देखिए 3 से डिवाइड करना है इसको, तो 17 में कितना और ऐड करें कि 3 से हमारी भाग चली जाए। तो आप बोलोगे कि इसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो x का 1 तो मान हो गया 1, और अगर 17 से आगे यानी कि और कौन सी संख्या हो सकती है, तो 17 के बाद यानी 18 हो गया, तो 1 जोड़ करके 18 कर देंगे। उसमें हम और कितना जोड़ेंगे कि 3 से भाग चली जाए। तो 17 में आप कितना ऐड करोगे, तो 17 में आप ऐड करोगे, देखिए 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, यानी 17 के बाद 21 ऐसी संख्या है जो हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो उस 17 में +4 करोगे तब हमारा 21 आ जाएगा, और 21 के बाद हमारा आएगा 24, और 24 जोड़ने के लिए हमको फिर 7 ऐड करना होगा 17 में, और 24 के बाद हमारी क्या संख्या आएगी, तो देखिए ये आएगी हमारी 27, और 27 जोड़ने के लिए हमको 10 ऐड करना होगा। तो देखिए x का मान हम 10 नहीं रख सकते, क्योंकि हमको इकाई अंक रखना है, यानी 1 अंक रखना है, ना कि 2 अंक। तो 10 हमारा नहीं हो सकता। तो हमारे संभावित मान कितने हुए, संभावित मान हुए 1, 4 और 7। उसने बोला है संभावित मानों का योग। तो जब हम इनका योग करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 12, 7 4 11 और 1 12। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे इस तरह का भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे बता दूं कि आपको विभाजिता वाले रूल जो भी हैं वो ज़रूर से ज़रूर याद कर लेने हैं। अगला आ जाता है हमारा इकाई अंक से क्वेश्चन। इकाई अंक भी पूछ सकता है आपसे कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप इनकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, और आपको पता है इकाई अंक क्या है तो आप चुटकियों में अपना आंसर दे सकते हो। और आप देखना कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ और आप किस तरीके से करते हो, क्या आपके और मेरे तरीके में कुछ अंतर है। तो देखिए हमको इनको गुणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप इकाई अंक पकड़ लीजिए, जैसे 3, 8, 7 और 6, हमने पकड़ा 3 इकाई अंक पकड़ा, 8 पकड़ लिया, 7 पकड़ लिया और उसके बाद 6 पकड़ लिया। जैसे ही आप 3 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा आपका 24। तो 24 को भूल जाइए, आपको पकड़ लेना है फिर से इकाई अंक। अब आपको 4 और 7 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा आपका 28। फिर से आपको 8 पकड़ लेना है, इकाई अंक पकड़ लेना है, और जब आप 8 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48।
और फिर से आपको वही करना है। जैसे ही आपका 48 आता है आपको 8 पकड़ लेना है और इकाई अंक क्या हो गया हमारा 8। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे और वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां हैं क्रम से होता है कि लगातार 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अंतराल होती है उनके बीच की दूरी या उनके बीच का समय। वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं, यानी कि हमने बजा दी। घड़ियों में कमी है, एक 36 सेकंड के बाद बजती है, एक 40, एक 48। या आप बोल सकते हो कि उनको इस तरह से सेट किया गया है कि एक 36 सेकंड के बाद बजे, दूसरी 40 और तीसरी 48। तो ये बोलने चाह रहे हैं कि कितने समय के बाद तीनों एक साथ बजेंगी। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना, फटाफट से 36, 40 और 48 का एलसीएम आपको निकाल लेना है। और मैं आपको बता दूं कि आपका एलसीएम आएगा 720। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एलसीएम निकालने का तरीका सिखा दूंगा चुटकियों में। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका 720 आएगा और हमसे बोला है आंसर मिनट में और ये है हमारी सेकंड। तो आपको पता है कि 720 सेकंड कितनी होती हैं आपकी 12 मिनट। 720 बट अपॉन में 60, 0 से 0 और 12 छंग 72। तो ये आपका कितना आया 12 मिनट। तो वो या तो 720 सेकंड आप बोल सकते हो कि 720 सेकंड के बाद में फिर से एक साथ बजेंगी, या आप बोल सकते हो कि 12 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। अगला क्वेश्चन है 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है। इस तरह का आसान और इतना हल्का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आपको सभी की प्रैक्टिस करके रखनी है कि हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, हमको उसका तुरंत आंसर देना है। तो देखिए 1 सेकंड 1 मिनट का, तो ये हो गई हमारी 1 सेकंड। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। तो ये हो गया हमारा 60। अब देखिए इसने बोला है 1 सेकंड 1 मिनट का, तो जिस का बोलता है उसको नीचे रखना है। ये आपकी एक, देखिए बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ध्यान रखना है कि कभी आप कुछ गलत कर दो तो जो बोले कि जिस से या जिस का, तो का या से वाले को नीचे रखा जाता है हमेशा। अब देखिए कैलकुलेशन करने का आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप इसको 60 से 1 को भाग दोगे तो आप पॉइंटों में गड़बड़ कर लोगे। तो आप इसको लिख लीजिए 1/6 मल्टीप्लाई 1/10। कुछ नहीं करना, 6 से 1 को डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 0। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी एक बार आपकी डिवाइड हो जाएगी और फिर आपका शेषफल आ जाएगा 4। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से आप 0 बढ़ा लोगे तो फिर आप 6 बार भाग दोगे। तो ऐसे ही करके आपका चलता रहेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ आगे को, जो अब आप एक को 6 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका 0.1666। इस तरह से आपका आगे भी 66 चलता रहेगा, क्योंकि हर बार आपका 4 शेष बचेगा। और जब 4 शेष बचेगा तो 4 का मतलब है 40। और जब 6 से 40 को भाग दोगे तो 36, फिर से 4 बचेगा, फिर से 40। तो इस तरह से, तो आप इस पर ऐसे भी लिख सकते हो 1.6 बार। ठीक है, तो ये हमारा आंसर अभी नहीं आया है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं आया है, तो देखिए भूलना बिल्कुल नहीं है। 1/10 और 1/10 का मतलब होता है 1.666 के बटे में 10 है। और जब आप 0 हटाओगे तो देखिए आपको पॉइंट एक स्थान आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0166। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को देने का उनका देखिए मोटिव क्या होता है। मोटिव होता है आपकी पॉइंट की गलती करानी। जब आप 1 को 60 से भाग दोगे और आप इसको लिखोगे 60 से हमको 1 को भाग देनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है। पॉइंट लगा के 10 कर लें तो यहाँ पर डिवाइड नहीं जा रही, तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, जब भी आपकी किसी संख्या में भाग नहीं जाती है, जैसे 60 से 10 में भाग नहीं जा रही, आपने पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, फिर भी आपकी भाग नहीं जा रही, तो उसके पहले आपको भाग देने से पहले 0 लगाना पड़ेगा। जब भी आपकी भाग ना जाए 0 लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। पहले पॉइंट लगा बढ़ा लिया, फिर 0 लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये हो जाएगा 100, 60 से 100 को भाग दोगे तब आपका आंसर
आगे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का, और यहाँ से इस तरह का रूल बेस्ड जो आपके फॉर्मूला होते हैं a+b का होल स्क्वायर, ये वाले, यहाँ से गारंटी के साथ 110% एक क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलने वाला है। तो आपको फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 0.89, 0.89, 0.89, 89 नहीं बोलते हैं इसको, सॉरी उसके लिए। ये पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है कितनी भी, उसको एक एक करके बोलेंगे, 0.89 ऐसे करके। लेकिन कोई नहीं, चलिए हम तो आपको सिखा रहे हैं, आपको पता भी होगी इतनी बात। तो देखिए आप देख सकते हो कि जब हमारा 0.89 3 बार है तो ये हम 0.89 को मान लेंगे a। 0.89 हमारा हो गया a और 0.64 हो गया हमारा b। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 अपोन में क्या है दोस्तों, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस यहाँ पर है आपका b स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस के ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपको पता है कि a माइनस वी, a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे। तो मैं बता दूं, अगर आपको याद नहीं है तो आपको नोट कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, बीच में माइनस है तो पहले a माइनस बी बाहर निकाल दीजिए, बीच में प्लस होता तो a प्लस बी बाहर निकाल देते, और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। और आपको पता है नीचे हमारी यही सेम संख्या दी गई है, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा a माइनस बी। और a माइनस बी जैसे ही हमारा बचता है तो आप 0.89 में से 0.64 को माइनस कर देंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.25। आप इसको माइनस करके देख लीजिए, 0.89 माइनस 0.64, यहाँ पर आपका 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 0.25 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। तो जैसे ही आपको पता है 169 का हमारा अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है 13 और प्लस 108, तो ये कितना बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 121। और 121 होता है 11 का वर्गमूल, और 11 को जब आप 38 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 49, और 49 होता है आपका 7 का वर्गमूल, और जब आप इसको 57 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 64, और ये होता है आपका 8 का वर्गमूल, और जब आप इसको 8 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16, और 16 होता है आपका 4 का वर्गमूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यदि एक संख्या के 1/4 का 1/7 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक संख्या के 1/4 का 1/7 भाग क्या है, 6 है। अब देखिए कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा बोलता जाए वैसे वैसे हमको लिखते जाना है। यहाँ पर देखिए संख्या मान ली हमने, हमारी संख्या है n, इसने बोला है किसी संख्या के 1/4, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई का 1/7 भाग क्या है, 6 है। तो 6 है तो बराबर में 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और उसके बाद 4 की भी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। तो यह संख्या हो जाएगी हमारी n बराबर में 7 छंग 42 गुणा के 7 और 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29। तो संख्या क्या बनी हमारी 294। हमसे बोला है कि इसके 500%, 7 छंग 42, सॉरी गलती हो गई, मुझे लगा ही था क्या कर दिया। देखिए हमने 7 की मल्टीप्लाई 2 बार कर दी, एक बार तो हमने 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर ही दी है 7 छंग 42, और फिर से 7 की कर दी, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक सेकंड रुकिए, फिर से कर देता हूँ मैं इसको इरेज करके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर था 7 और बराबर में 6 था, तो 7 छंग 42, ये मल्टीप्लाई तो हमारी हो गई। उसके बाद करनी है हमको दोस्तों 4 की मल्टीप्लाई। मैंने 2 बार 7 की कर दी, बाई मिस्टेक हो गया। तो जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 168। अब हमसे बोला है कि तो संख्या हमने निकाल ली, संख्या हमारे पास आ गई 168। इसने बोला है संख्या के
500%, 500% का मतलब होता है 500/100, 20% का मतलब होता है 20/100, परसेंट का मतलब ही 1/100 होता है। तो 100 पंजे कितना हो गया 500, और 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा तो संख्या हमारी क्या रह जाएगी 168। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए आसान क्वेश्चन करा दिए, हार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए है। हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए रखा है जिससे कि आप अपने एग्जाम में कोई भी चूक ना कर जाओ। पहले ही आपको एक मॉडल पेपर का मतलब ही क्या है, जैसा आपका एग्ज़ाम उस तरह का आपको एक टेस्ट मिल गया, उस तरह का एक पेपर आपको मिल गया, तो आप पहले ही सतर्क हो जाओगे कि एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, तो अपनी तैयारी को आप उस लेवल का बना लोगे। अब देखिए पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। जो टोटल की जो आयु है आपकी 25 वर्ष है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों का जो समूह है उसकी 26 है, महिलाओं का जो समूह है उसकी 21 वर्ष है। तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत बताना है, तो एक तरफ हमको लिख लेने हैं मैन और एक तरफ लिख लेना है वुमन। ये हो गई हमारी मैन और ये हो गए हमारे वुमेन। अब देखिए बोला है पुरुषों की औसत उम्र है हमारी 26, महिलाओं की है 21, और टोटल ओवरऑल की बात की जाए तो हमारी 25। मैंने आपको बोला था जो बीच में हमारी संख्या है उससे एक संख्या बड़ी एक छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो जो हमारे मैन हैं उनका रेशियो आ गया 4 यूनिट, और जो वुमेन हैं उनकी यूनिट आ गई 1, और टोटल हो गई हमारी 5। बोला क्या है संयुक्त समूह में, संयुक्त समूह कितना है 5 का। पुरुषों का प्रतिशत, पुरुषों की संख्या कितनी है 4, प्रतिशत के लिए 100, तो ये आ जाएगा आपका 80%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे ही करते रहिए। 100 जो बुक्स हैं उनका लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस सीपी। 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बराबर रख लिया, 60 का हमने एसपी कर दिया, सेलिंग प्राइस कर दिया। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार, 5 बार, और ये 3 बार। तो हमारे जो सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा वो बनेगा हमारा 3/5। अब हमारा नया क्वेश्चन है कि हमने 3 रुपए की कोई वस्तु खरीद के 5 रुपए की वस्तु बेच दी, कितने का लाभ हुआ। हानि तो हुई नहीं, तो हानि को तो काट ही दीजिए। 2 रुपए का लाभ हुआ सर, कितने पर हुआ, तो हमेशा लाभ या हानि हमारा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, और हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 200/3, 200/3 होता है आपका 60.66%। अगर आपको ये नहीं पता है तो परसेंटेज वाले चैप्टर में आप देख सकते हो, या मैंने आपको CISI वाले CI वाला चैप्टर कराया था, वहाँ पर भी आपको बताए थे कि इसको कैसे निकाला जाता है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से आपको बोलेंगे कि 20% को 1/5 याद रख लीजिए, इसको याद रख लोगे तो बहुत आसानी होगी। फिर बोलेंगे आपसे अगर आपका 30% आता है तो उसको क्या करना है, 10% का क्या करना है। तो कुछ याद मत कीजिए, जब आप चैप्टर को करोगे सारे परसेंटेज आप खुद से बनाना सीख जाओगे, और देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये हमारा कितना परसेंट था। तो याद करने की बजाय प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा प्रैक्टिस में विश्वास रखता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, रटिए कुछ मत। अगला है हमारा देखिए पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन। ए ने 50,000 रुपये के साथ व्यवसाय की शुरुआत की है। 3 महीने बाद बी 70,000 रुपये के साथ व्यवसाय में जुड़ गया। वर्ष के अंत में, देखिए वर्ष के अंत तो एक वर्ष होता है 12 माह का, बी जुड़ा 3 माह बाद। अब देखिए हम इनको रेशियो में लिखेंगे, सारे क्वेश्चन रेशियो से करते हैं, और आपको पता है रेशियो में 0 से 0 कट जाएंगे, तो 0 हम लिखें ही क्यों, हम बोलेंगे 5 रुपये लगाए हैं ए ने 12 माह के लिए, बराबर बी आया है 3 महीने के बाद, तो केवल 9 महीने बचे और उनने 7 रुपये लगाए। जो कटता है काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, रेशियो में कट जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 20/21, और हमसे अनुपात में ही पूछा है कि उनके हिस्सों का अनुपात, तो ए का 20, बी का 21, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे सीधे हम चुटकियों में अपना आंसर दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। एक साथ काम की शुरुआत करते हैं। बी समाप्त होने के कितने पहले कार्य छोड़ दे ताकि 8 दिन में समाप्त हो सके। अब देखिए बी कितने दिन पहले छोड़ेगा। अगर आप इसको बेस मेथड से करोगे, ऐसे करोगे कि 1/12 प्लस 1/15, तो इस तरह से आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर करा दिया है, आप उसको जा करके देख भी सकते हो, कितनी अच्छे से कराया है। अब देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको निकाल लेना है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल लेंगे, वहीं से एफिशिएंसी आ जाएगी कि ये कितना काम करता है, बी कितना। यहाँ पर 12 दिन में एक कर रहा है, लेकिन एक दिन में कितना करता है ये हमको नहीं पता। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे इसको। तो ए जो करता है वो 12 काम कर रहा है, यानी कि 12 दिन में। बी हमारा 15 दिन में। हमको इनका एलसीएम ले लेना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो जो हमारा 60 होता है, मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ए कर रहा है 5 की इफिशियंसी से काम, बी कर रहा है 4 की इफिशियंसी से काम। अब उसने क्या बोला है, देखिए बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ेगा। अब हम पहले देख लेते हैं। हम बोलेंगे बी से, भाई काम कितने भी दिन में समाप्त हो तो छोड़ के मत जा, हमारे साथ तो लगा रहे और काम करता रहे कंटिन्यूअसली, बाकी बाद में देखा जाएगा कि कितना काम हो गया। तो देखिए दोनों अगर काम करते हैं, नो काम कर रहे हैं, तो एक सेकंड, 8 दिन में समाप्त हो रहा है। 8 दिन तक दोनों ने काम किया। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने उसको रोक के रखा कि 8 दिन तक तू काम करा, काम एक्स्ट्रा ही तो हो जाएगा, उसका मैं जो रुपया होगा वो तुझे अपने पास से दे दूंगा। आप कैसे भी करके मना सकते हो। तो आपने उससे बोला कि तू 8 दिन तक हमारे साथ रहे और काम करा। तो जब उसने कराया, यानी कि 5 से उसने किया ए ने और 4 से बी ने, तो टोटल 9 की इफिशियंसी से काम हो रहा है। 8 दिन में उन्होंने कर दिया 72 काम। करना कितना था दोस्तों, तो करना था हमको 60 काम। कितना एक्स्ट्रा हो गया, 12 काम। तो 12 काम यानी बी को छोड़ करके जाना था। तो 4 की इफिशियंसी से कितना, तो 4 की इफिशियंसी से 3 दिन। तो उसने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो 3 दिन का काम कितना, 12 काम ही ज़्यादा हुआ था। अगर वो छोड़ करके चला जाता तो कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए या वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। हमने बोला था पीछे कि भाई तू भी काम करा, 9 दिन में समाप्त करना था। 9 दिन तक दोनों डटे रहे, काम उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया। कितना एक्स्ट्रा कर दिया, 12 काम एक्स्ट्रा कर दिया। और 12 काम कितने दिन में करता था बी अगर करता तो 12 काम कितने दिन में कर देता, तो 4 की इफिशियंसी से 3 दिन में वो कर देता। तो 3 दिन पहले हमने उसको भेज दिया। अब आप समझिए कि अगर हम उसको 3 दिन पहले भेज देते तो भी हमारा 8 दिन में काम समाप्त हो जाता। तो कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। और यही हमको बताना है कि कितने दिन पहले काम को छोड़ देना चाहिए था। तो बी को छोड़ना चाहिए था 3 दिन पहले। अगर 3 दिन पहले छोड़ देता तो हमारा कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, यह है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। बताना है दोस्तों, निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2000 रुपये की जो राशि है वो 2400 रुपये हो जाती है। 14 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। बेस मेथड से आप करके देख लीजिए और फिर जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ उससे करके देख लीजिए। जिसमें कम टाइम लगता है आप उससे कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको 5 से 10 सेकंड में आराम से सोल्व कर सकते हो। वो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। जो आपका 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये कितने हो जाते हैं दोस्तों, 2400 रुपये। तो 2000 रुपये कितने हो गए, 2400। आप इसको रेशियो में बना लीजिए जैसे सारे क्वेश्चन को बनाते हैं हम। तो ये हो जाएगा 5:6। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। बोला है ना 7 वर्षों में। तो अगले 7 वर्ष में भी जो हमारा अनुपात रहेगा वो 5 से 6 हो जाएगा। तो टोटल हमारा 25 और यहाँ पर हमारा 36। तो हमारा कुल मिलाकर के 14 वर्ष में 25 रुपये 36 हो गए। उसने बोला है हमारे पास 2000 रुपये थे, हमारे पास तो 25 रुपये हैं। तो 25 रुपये जो हैं हमारे वो किसके बराबर हैं दोस्तों, 2000 के बराबर। तो
तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 80। और हमको क्या बताना है कि 14 वर्ष के बाद राशि कितनी होगी। तो 36 में आप अपनी 80 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। और देखिए अब जब आप इसकी 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरी मल्टीप्लाई करके नहीं बैठना है, जीरो को भूल जाइए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ इस तरह से, जैसे 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 36, या आप इसको और भी छोटा कर सकते हो। तो देखिए 10 की मल्टीप्लाई हमको कहीं भी नहीं करनी होती, उसको छोड़ दीजिए। और जैसे ही आप इसका इकाई अंक देखोगे 8 छक्के 48, जीरो तो सब में ही है और लेकिन कहीं पर 48, तो 48 में 8 आया, तो जो हमारा दहाई का अंक है वो आएगा 8, इकाई अंक जीरो रहेगा। या आप जीरो तो भूल ही जाइए, जीरो तो पूरी मल्टीप्लाई करके लास्ट में लगा दो, तो हमारा 8 आएगा और 8 सी ऑप्शन में ही है। तो हमारी 36 और 80 की मल्टीप्लाई आएगी 2880। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रमिति से भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। बताना है आयताकार खेत के कोने में। तो आयताकार खेत आपको सबसे पहले बना लेना है। आयताकार खेत है, इसके एक कोने में एक रस्सी से एक गाय बंधी है। ये मान लीजिए ये रस्सी है, इससे हमने गाय बांध दी, ये हमारी गाय है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर है और इस रस्सी की लंबाई 14 मीटर है तो गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए जो हमारी गाय होगी हमने बांध दी, तो वो इस तरह से गोल गोल करके वो सारा का सारा खा जाएगी, जितना भी एरिया उसको खाना है वो गोल गोल करके उसको खा जाएगी। तो अब हमारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारी दूरी होगी 14 होगी, ये दूरी भी हमारी 14 होगी, और ये जो हमारा सर्किल बना देगी, जैसे यहाँ से बांधा उसको, तो वो इस तरह से गोल गोल चारों तरफ खा जाएगी। तो जब वो हमारा खा जाएगी पूरा खेत, तो ये जो हमारा एरिया है खेत का सिर्फ इतना ही खा पाएगी, जैसे आप देख सकते हो। तो गाय के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, खेत की बात कर रहा है, खेत के कोने में बांधा है। अब हमारा जो नया क्वेश्चन बन के तैयार हुआ वो क्वेश्चन बना, थोड़ा सर्किल में बना लेते हैं इसको। नया क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये हमारा सर्किल है, इसका जो हमारी त्रिज्या है, जो आर की वैल्यू है वो हमारी 14 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो आर की वैल्यू 14 रहेगी। तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है प्यारे दोस्तों 22/7, आर की वैल्यू है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14, तो हमारा ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई के 14। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आप बिल्कुल भी आगे मत कीजिए, इसमें एक अभी मैं बताता हूँ कि इसको आसानी से कैसे कर सकते हो। तो जो आपका ये 44 मल्टीप्लाई 14 आया है, ये अभी आपका आंसर नहीं आया है, ये है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमको सिर्फ इतने हिस्से का बताना है कितना खाया है। तो यो हिस्सा देखिए इस पूरे वृत्त का 1/4 है, तो इसको 4 से भाग कर दीजिए, और जब आप इसको भाग करोगे तो ये जाएगा 11 बार। और जैसे ही आप देखोगे 11 और 14 की मल्टीप्लाई, तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले 4 को ऐसे लिख लीजिए, फिर 4 के आगे जो है उसको आगे जोड़ते जाइए, 4 और 1 5 हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 को भी ऐसे लिख लीजिए। तो ये आ गया आपका ऑप्शन डी 154। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन को देख करके छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बस उसको समझिए कि कहना क्या चाहता है। अगर आप उसको समझ के करोगे तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दे सकते हो। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, अगर आप पे आता है तो आसान, नहीं आता तब तो भारी है, और नहीं आता है तो सीख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की तांबे की एक गेंद है, उसको पिघला दिया जाता है और 1 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला जाता है। तार की लंबाई हमको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा, यहाँ पर निकालना होगा आयतन। सबसे पहले किसका निकालोगे, तो एक साइड लिख लीजिए हमारा तार का आयतन, तार का आयतन हो गया बराबर, दूसरी साइड लिख लेना है हमको गेंद का आयतन। अब देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की तांबे की एक गेंद को पिघलाया गया है, तो हमारा जो तार का आयतन होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसको पाई R1 H1 मान लीजिए, क्योंकि दूसरी गेंद का भी लेनी है, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर होगा।
क्योंकि जो गेंद है उसी से तो तार बना है, तो आयतन तो समान ही होगा, जितना तार था उतने ही आयतन की गेंद बनेगी। तो गेंद का आयतन क्या होता है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब। अब देखिए हमारा जो गेंद है, गेंद कैसी होती है, गोल, तो गोल होती है, तो उसके आयतन से उसका आयतन जब हम निकाल लेंगे तो ये दोनों बराबर में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा r⁴ तो पाई r1² h। तो देखिए यहाँ पर दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर हमको दिया है, पाई r²h दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बना लेना है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। जब हम पाई से पाई काट देंगे, और यहाँ पर देखिए r1 की वैल्यू क्या है हमारी 0.5, तो हमारा ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5/10, 0.5/10 हमारी ये उसमें सेंटीमीटर में बना लिया हमने। या आप इसको कर सकते हो कि 0.05 भी कर सकते हो, लेकिन हमने उसको डायरेक्टली 0.5 लिख लिया। r² है तो 0.5/10 हो जाएगा। h की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये h1 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर भी आपको वैल्यू डाल देनी है, तो ये हो जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई r की क्यूब है, r का मान 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 2 × 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये क्या बनेगा, तो 10 और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, पॉइंट हटा करके 100 हटा दिया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका h = इस सब के, अब इस सब से मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी, तो ये कितना आएगा 4/3, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 8। और जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ×20। या एक काम कीजिए 20 इसकी मल्टीप्लाई हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं, पूछिए क्यों। वो मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि 100 जो हमारा 100/5 है, हमको देखिए 100 जो है इसके ऐसे ही 0 के 0 हम आगे लिख देंगे, ठीक है। और जब ये आप कुछ भी कर लीजिए, आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो हमारी मल्टीप्लाई आएगी ओवरऑल, तो देखिए 4×8 = 32, यहाँ पर 32 हो जाएगा, और ये वाले 4 0 हो जाएंगे, और नीचे हो जाएगा हमारा देखिए 32/25 या 75/75, ठीक है। थोड़ा सा जगह की कम है, तो ये मान लीजिए अब ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई। अब हमको इसको सोल्व करना है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100, तो 400 मल्टीप्लाई में 32/3। इसको जब आप सोल्व करोगे, आप सोल्व करके देख लेना, तो ये आपका आंसर बनेगा 4266 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे आंसर मांगा है मीटर में, तो जब हम इसको मीटर में बनाएंगे तो ये हमारा आंसर बनेगा 42.66। और इस तरह का हमारा आंसर तो है ही नहीं, तो देखिए सही बटे में हम इसको बोलेंगे 42 सही 2/3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 सही 2/3। क्वेश्चन करना मैंने आपको सिखा दिया। गेंद के आयतन के बराबर तार का आयतन होगा। आगे आपको कैलकुलेशन ही करनी है, इससे आगे कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के देखिए कुछ नहीं होगा। एक ना एक क्वेश्चन तो आपको हार्ड देखने को मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 127 तथा 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए 7 शेष बच रहा है, तो सबसे पहले सब में से 7 को माइनस कर दीजिए, और जैसे ही आप सब में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 48, यहाँ पर आएगा आपका 120, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 168। जब आप इसका HCF निकालोगे, क्यों निकालोगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इनको भाग दें 48, 120, 168। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इनको भाग देंगे तो पूरी चली जाएगी। 7 तो हमने शेष पहले ही निकाल दिया, क्योंकि अगर हम इसमें इसका देखिए 55 है, 55 को भाग देंगे तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए, 48 को किस से भाग जा सकती है, 11 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। 15 से 48 को डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। 18 से कर सकते हो, नहीं कर सकते। 24 से कर सकते हो।
ऑप्शन से हम चले गए। अब देखिए, जब आप 24 से 55 को डिवाइड करोगे तो आपका शेष 7 ही बचेगा। तो इस 7 से अगर हम घटा दें 55 में से तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर 7 को पहले ही माइनस कर लिया। और फिर अगर हमारा देखिए ऑप्शन अगर नहीं मिलता तो हम इसका HCF निकाल लेते। और HCF कैसे निकालना है आपको तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता। तो जैसे यहाँ पर 24 इंटू 2, इसको इस तरह से शॉर्ट कर लीजिए, इसको कर लीजिए 24 इंटू 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 इंटू 7। अब देखिए 24 हो गया आपका कॉमन, यहाँ पर भी 24 तो ये हट जाएगा आपका, और बाकी के आपका इस तरह से आप इसका HCF निकाल सकते हो। तो यहाँ से भी आपका जो HCF बनेगा वो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, और कॉमन चीज़ ही हमारी HCF होती है। तो इसीलिए आपका 24 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, वरना आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जब ऑप्शन से इतनी आसानी से हो सकता है तो HCF निकालने में टाइम वेस्ट क्यों करना। निम्नलिखित को हल कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड मास वाला। तो इसमें क्या रूल लगता है हमारा, देखिए इसमें रूल लगता है सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद हम इसका जोड़ करेंगे और उसके बाद हम इसको घटाने वाला। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, भाग। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व कीजिए, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी का लिख के आता है क्वेश्चन में, उसको सोल्व करना होगा। डी से आपका डिवाइड, एम से आपका मल्टीप्लाई, ए से आपका ऐड और एस से आपका सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका रूल हो गया। तो सबसे पहले हमको डिवाइड करनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ पर 4 और वो भी माइनस के 11। उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करनी होगी तो -32 और -32 और +11 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमको माइनस करना होगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा -21 और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस, और 21 और 22 हो जाएगा 41 और यहाँ पर -41 में से जब आप -41 में से 25 को आप घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 16 और ये बचेगा आपका माइनस के, और माइनस के 16 और 48 में से जब आप 16 को निकालोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 32 और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 1/2 प्लस मंझला ब्रैकेट, फिर 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट। तो ये जो हमारी रेखा है ये भी बोर्ड मास वाला ही है। तो देखिए ये जो आपकी रेखा है, सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना होगा। इससे पहले इसके नीचे जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं, इतना एरिया जितनों के ऊपर है उतना, तो एक प्लस का आधा और माइनस का यानी 1/2 दोनों कट जाएंगे। जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये भी प्लस के और ये माइनस के कट जाएंगे, ये वाला ब्रैकेट हटाओगे तो ये भी आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। इस क्वेश्चन में समझाने वाली चीज़ थी कि जो आपकी रेखा होती है और रेखा जहाँ तक लगी हुई होती है उन संख्याओं को आपको सॉल्व करना है। अगर देखिए मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन होता -1/2 +1/2 और रेखा इतनी होती तो आप इतने पार्ट को सॉल्व करते और आधा मिल करके ये एक बन जाता, और अगर ये रेखा इतनी होती तब ये आपस में कट जाते। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लस वाला भी बाहर रह जाएगा क्योंकि रेखा के बाहर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगला आ जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर न होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं हम, जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से अगर हम करते हैं तो ऐसी कौन सी संख्या इनमें से जो इकाई के स्थान पर नहीं आगी। तो देखिए जब आप 3 का वर्ग करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। जब आप 10 का वर्ग करोगे 10/200 इकाई अंक 0 हो जाएगा। जब आप 9 का वर्ग करोगे तो 9 9 81 1 हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो 2 आपका कभी भी इकाई अंक नहीं हो सकता। आप करके देख लीजिए, आप चाहें 2, 4, 6, 8, 10 किसी का भी कर लीजिए, 2 आपका इकाई अंक कभी भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 5, 8, 15 का चतुर्थानुपाती या चौथा समानुपात। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, या तो आप चतुर्थानुपाती बोल सकते हो या आप इसको चौथा समानुपात भी बोल सकते हो।
तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप संख्याएं लिख लेनी है 5, 8, 15 और हमसे बोला है चौथा यानी फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा x। तो 5/8 इज इक्वल टू 15/x। जो कटता है काट दीजिए, 5 या 15, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी, तो x बराबर 24 और यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। मैंने आपको देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में सारे करा दिए, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, वर्गानुपाती, घनानुपाती, गुणनखंड सब करा दिए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच, या आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। अब देखिए जितने पौधे उतनी पंक्ति, तो क्या हो गया, जितने पौधे उतनी पंक्ति इज इक्वल टू 22,801। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो 22,800 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको पता है कि लास्ट के 2 अंक ले लीजिए, तो एक किसके वर्ग में आएगा, तो लास्ट में 1 होना चाहिए, तो सारी संख्याओं में 1 है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको वर्ग इतनी जल्दी कैसे निकालोगे 22,801 का, तो टाइम अगर आपको बचाना है तो आप कैसे करोगे, तो 228। अब देखिए 228 कितने से कितने के बीच में आता है, तो 15 का अगर हम वर्ग करें तो 15 का होता है 225। अगर हम 16 का वर्ग करें, तो जब आप 16 का वर्ग करते हो तो ये हो जाता है आपका 16 256। तो जब 16 का वर्ग होगा तो 256 यानी 256 बड़ा है, 225 228 से छोटा है। तो जो ये आपका 228 किस संख्या के नज़दीक है, तो नज़दीक वाली संख्या क्या है 15, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 151। अगला क्वेश्चन है, जब 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 10 की पावर 3 आगे 10 की पावर 100 तक, इन सब की पावर यानी इनका वर्ग स्क्वायर करके इनको जोड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी एक संख्या बन जाएगी। और उस संख्या को जब 6 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो शेषफल क्या आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे, सबसे पहले वर्ग करोगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, 10 का कोई भी फैक्टर हो, कोई भी गुणनखंड 10 का हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जब आप उसको 6 से डिवाइड करोगे, तो देखिए जैसे 10 को आपने 6 से डिवाइड किया तो 6 बचे 4। 100 को आपने 6 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 16 छक्के 96, 4। हमेशा आपका 4 ही आंसर आएगा, तो शेषफल हमेशा 4 होगा। 10 का कोई भी गुणनखंड हो, कोई भी मल्टीपल हो, उसको 6 से अगर आप डिवाइड करते हो तो हमेशा शेषफल 4 ही आएगा। लास्ट का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 25। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा। मान लीजिए संख्या है n, 7 से उसको डिवाइड करना है और उसमें जोड़ना है 21। उस बदतमीज ने क्या किया, परंतु उस संख्या में उसने पहले 21 जोड़ दिया। देखिए कितना बेवकूफ़ है, जो बोला वो काम नहीं हो रहा उससे। फिर उसे 7 से विभाजित कर दिया, उसको 7 से डिवाइड कर दिया। इस प्रकार उत्तर के रूप में हमको 187 प्राप्त हुआ। तो जो हमारा आंसर आया वो है हमारा 187। सोल्व कर लीजिए, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 21 उसमें माइनस हो जाएगा। तो जब आप 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1309, और जब आप उसमें से 21 माइनस करोगे तो ये आपकी संख्या बन जाएगी दोस्तों 1288। n का मान क्या आ गया, n का मान रख दीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 21 में जोड़ दीजिए, या चलिए मैं करके ही दिखा दूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन है 1288/7 प्लस के 21। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1288 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 184 और प्लस 21, सॉरी हाँ प्लस 21। तो 184 और 21 जब इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 205, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज ही आपके 25 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है
तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसी टॉपिक या चैप्टर के ऊपर आपके लिए शॉर्ट मेथड के हिसाब से आपकी वीडियो तैयार कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।